अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। अपने आज के टॉपिक की जानिब आने से पहले आप लोगों के पेपर हुए थे 11वीं की, तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम के अच्छे हुए होंगे और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अज़ीज़ तलबा, कल हमने हाम्द 12वीं जमात नई किताब जो कि अभी नई आई है, 2027 में इसके पेपर होंगे, तो उसके पहले दो अशार जो थे उनकी तशरीह की थी। आज की वीडियो में हम 12वीं जमात नई किताब हाम्द के हवाले से उसके अशार नंबर 3 और 4 की तशरीह करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, नहायत ही आसान और सादा अल्फाज में तशरीह की गई है और इसमें जो है कुरानी आयात को भी शामिल किया गया है और साथ जो है उस तशरीह के रिलेटेड अशार जो बनते थे उनको भी शामिल किया गया है। तो इंशाल्लाह आपके लिए ये बिल्कुल आसान होने वाली है। तो हम का अशार नंबर 3 है हमारा। मांगी है मैंने जितनी दुआएं मंजूर होंगी, मकबूल होंगी। मिज़ाब रहमत है मेरे सर पर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अजीज तुलबा, नज़म का उन्वान देखते हैं। नज़म का उन्वान हाम्द और शायर का नाम सैयद सबीउद्दीन रहमानी, इन्होंने लिखी है नज़म। 3 नंबर शेर का मिसरा नंबर 1 है, मांगी है मैंने जितनी दुआएं मंजूर होंगी, मकबूल होंगी। तो दी तुलबा इसकी तशरीह करते हैं। दी तुलबा, ये दरमियान में लाइन आई है, ये प्रिंटर जो मेरा प्रिंटर है उसका मसला था, तो ये प्रिंटिंग की वजह से आई है। तो इस हवाले से आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर सबीउद्दीन रहमानी अल्लाह ताला की रहमत, मेहरबानी और दुआ की कबूलियत पर अपना कामिल यकीन का इजहार करते हैं। शायर कहता है कि जब वो अल्लाह ताला के मुकद्दस घर काबा मुअज़्ज़मा में हाजिर होकर नहायत इखलास, आजिज़ी और सच्चे दिल से दुआएं मांगता है, तो उसे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला अपनी बेपाया रहमत से इन दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा। यही ईमान एक सच्चे मुसलमान की सबसे बड़ी ताकत है। बंदा जब अपने रब के सामने हाथ फैलाता है तो वो खाली हाथ वापस नहीं लौटाता, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान और रहम करने वाला है। आगे जाके शायर का ये यकीन कुरान और हदीस की तलीमात के मुताबिक है कि अल्लाह ताला अपने मुखलिस बंदों की दुआएं सुनता है और मुनासिब वक्त पर कबूल फरमाता है। अज़ीज़ तलबा, जो दुआएं हमारी कबूल नहीं होती वो अल्लाह ताला के पास एज ए अमानत होती हैं, और आखिरत में अगर इंसान को अभी पता चल जाए कि उसका कितना अजर है तो इंसान दुनिया में कबूलियत मतलब छोड़ देगा कि हमारी दुआएं दुनिया में कबूल ना हों, वो आखिरत में ही कबूल हों, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दर्जा है कबूलियत का। कभी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, कभी बेहतर वक्त के लिए महफूज कर दी जाती है, और कभी इसके बदले कोई बड़ी मुसीबत डाल दी जाती है। इसलिए मोमिन कभी मायूस नहीं होता, बल्कि हमेशा अपने रब से उम्मीद वाबस्ता रखता है। काबा मुअज़्ज़मा जैसी मुकद्दस जगह पर मांगी गई दुआओं की कबूलियत की उम्मीद और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला का बरकत घर है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ये आयत है, इसका हम तर्जमा यहाँ पे लिखेंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अजीज तलबा, क्लास सेकेंड ईयर नज़म हाम्द मिसरा नंबर 2 शेर नंबर 3 का, मिज़ाब रहमत है मेरे सर पर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अजीज तलबा, इसकी तशरीह देखते हैं। इस शेर में शायर सैयद सबीउद्दीन रहमानी नहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ ख्वाब मुअज़्ज़मा की एक अजीम निशानी मिज़ाब रहमत का जिक्र करते हैं। मिज़ाब रहमत काबा शरीफ की छत पर नस्ब सोने का वो नाउदान है जिससे बारिश का पानी हुजरा इस्माइल में गिरता है। मुसलमान इसे अल्लाह ताला की रहमत और बरकत की अलामत समझते हैं। शायर कहता है, जब वो काबा शरीफ में खड़ा है और मिज़ाब रहमत इसके सर पर है,
تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت، شفقت اور برکت اس پر سایہ کیے ہوئے۔ اس روحانی کیفیت میں اس کا دل شکر، محبت اور عقیدت سے بھر جاتا ہے اور بے ساختہ اس کی زبان سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اسی مصرعے میں شاعر پھر کہتا ہے، یہ شعر اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو بندہ اخلاق، عاجزی اور سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کی رحمت سے ضرور فیض پاتا ہے۔ کعبہ معظمہ کی حاضری انسان کو دل کی پاکیزگی، سکون اور ایمان کی تازگی عطا کرتی ہے۔ شاعر محسوس کرتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بابرکت جگہ پر کھڑا ہے جہاں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ ہر سانس کے ساتھ اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت ہے قرآنی، ہم یہاں پہ ترجمہ لکھیں گے۔ اگر کوئی طلبہ لکھ سکتا ہے آیت کو تو وہ ضرور لکھے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد ترجمہ، اور میری رحمت ہر جگہ، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ رسول اور ایک اور جگہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے بہت قریب ہے۔ عزیز طلبہ، نظم حمد 12ویں کلاس، اس کے شعر نمبر جو ہے وہ 4 کی طرف آتے ہیں۔ یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ روم ہے غلاف کعبہ۔ عزیز طلبہ، یہ پرانی اردو میں لکھا گیا ہے۔ روم ہے غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیز طلبہ، نظم کا عنوان دیکھتے ہیں۔ نظم کا عنوان حمد، شاعر ہے سید صبی الدین رحمانی، اس نے یہ نظم لکھی ہے اور اس کا مصرع نمبر 1 ہے چوتھے شعر کا۔ یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ اس مصرعے میں شاعر سید صبی الدین رحمانی ایک سچے مومن کی قلبی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔